पूछा जाए कि आज के तारीख में बिहार के सियासत में सबसे महत्वाकांक्षी राजनेता कौन है, तो निश्चित रूप से आपके जेहन में चिराग पासवान का चेहरा जरूर आएगा। भले ही प्रशांत किशोर काफी महत्वाकांक्षी राजनेता हो, भले ही तेजस्वी यादव की नजरें बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर हो, लेकिन बिहार के सियासत में चिराग पासवान के महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम तेजस्वी यादव की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज भी तेजस्वी यादव के सर पर लालू प्रसाद यादव का साया है। वहीं प्रशांत किशोर की चर्चा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर सियासत में अभी नई राजनीतिक पार्टी बनाए हैं और कहीं न कहीं एकला चलो की राह पर हैं। हम आज के वीडियो में बात करेंगे चिराग पासवान के महत्वाकांक्षाओं की और बताएंगे कि कैसे आज के तारीख में बिहार के सियासत में चिराग पासवान के महत्वाकांक्षाओं का पलीदा लग रहा है। देखिए दोस्तों, अगले कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आज के तारीख में चिराग पासवान भले ही विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, लेकिन एनडीए गठबंधन में है, नीतीश बाबू के सरकार को समर्थन दे रहे हैं और हर कोई जानता है कि बिहार के सियासत में नीतीश बाबू अपनी आखिरी पाली खेल रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति में बड़ा सवाल है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब की बार डिप्टी सीएम से आगे बढ़ना चाहती है। सीएम की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को बैठाना चाहती है, लेकिन चिराग पासवान भी खुद को प्रोजेक्ट करने में लग गए, समय से पहले लग गए, क्योंकि कभी रामविलास पासवान भी बिहार की सियासत में खुद को स्थापित करना चाहते थे। केंद्र के सियासत के बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक थे रामविलास पासवान और पाला बदलकर हमेशा सरकार में शामिल रहते थे, लेकिन कभी भी बिहार की सियासत में रामविलास पासवान अपनी जड़ें गहरी नहीं कर पाए और पिता की अधूरी इच्छा को पूरा करने का काम इस समय चिराग पासवान कर रहे हैं। 2020 का विधानसभा उपचुनाव याद करिए, कहते रामविलास पासवान मोदी का हनुमान खुद को कहते हैं और एनडीए से अलग होकर नीतीश बाबू की लंका जला देते हैं। लेकिन आज के तारीख में मोदी के हनुमान मोदी के साथ हैं और चाहते हैं कि उनकी ताजपोशी स्वयं मोदी जी करे। लेकिन बिहार के सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान जो कहते हैं हमारे लिए बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट है और हम बिहार की सियासत में अपनी जड़ें गहरी करना चाहते हैं। भले ही चिराग पासवान केंद्र के सरकार में मंत्री हैं, लेकिन बिहार के वैशाली जिला से किसी भी सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ये चर्चा चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें मिलती है और उनका स्ट्राइक रेट 100 का रहता है। 5 की 5 सीट लोजपा आर जीत जाती है, चिराग पासवान की पार्टी जीत जाती है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए के कोटे से चिराग पासवान के खाते में कितनी सीट आएगी। अभी देखिए, कुछ दिन पहले चिराग पासवान का बयान आया था कि उनकी पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहीं न कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स था। उनका बयान आता है कि नीतीश कुमार के सरकार में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, उन्हें दुख है कि वो नीतीश कुमार सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ये अलग बात है कि विधानसभा में उनकी एक भी विधायक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स था। और आज के तारीख में नीतीश कुमार सरकार पर एनडीए में रहते हुए जो चिराग पासवान का प्रेशर पॉलिटिक्स था, पूरा का पूरा धराशायी होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहां महागठबंधन की एफआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकल रहा है और बिहार में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, वहीं प्रशांत किशोर के जन सुराज के बदलाव की भी बातें हो रही है। और इन सब के बीच में खबर निकल कर आ रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कपार फोरउल चल रहा है। हर हाल में नीतीश बाबू का भारतीय जनता पार्टी पर दबाव है
कि चिराग पासवान को अधिक से अधिक 20 सीट ही दी जाए। तो बड़ा सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकने वाले चिराग पासवान 20 सीटों के बल पर बिहार के सत्ता पर कैसे काबिज होंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब 20 सीट ही लड़ेंगे उसमें से कितने जीतेंगे कितने हारेंगे, बात की बात है। तो एनडीए में उनकी हैसियत क्या रहेगी और क्या जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का तिकार कर सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का तिकार कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी बिहार में चिराग पासवान को कैसे बख्श देगी, बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि क्या जो प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू किए थे, जिसके लिए वो समय से पहले दौड़ लगाना शुरू कर दिए थे, आरा में कहते हैं कि हमारी पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वो चिराग पासवान झुक जाएंगे एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि मामला फंसता हुआ दिख रहा है। हर हाल में जनता दल यू 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। जीतन राम मांझी की मांग अलग है, उपेंद्र कुशवाहा की मांग अलग है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को लेकर कितना कॉम्प्रोमाइज करेगी, ये भी समय के गर्त में है। और बड़ा सवाल ये है कि अगर एनडीए से बगावत करते हैं चिराग पासवान तो उनके पास रास्ता क्या है, क्या वो महागठबंधन में आ जाएंगे? ये कभी संभव ही नहीं है। क्या वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं? देखिए बिहार के सियासत में आज के तारीख में प्रशांत किशोर चिराग की तारीफ कर रहे हैं, चिराग प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी जनसुराज अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं 2020 की तरह एकला चलो की स्थिति एक बार फिर बन रही है चिराग पासवान के लिए। बड़ा सवाल यह है कि आज के तारीख में चिराग पासवान जो कभी लंबी दौड़ का घोड़ा खुद को साबित करने में तुले थे, आज के तारीख में विधानसभा चुनाव के ठीक 3 महीने पहले हांफते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात बन नहीं रही है। चिराग पासवान की दाल गल नहीं रही है। 70 सीट की मांग किए थे, 40 पर फिर दोबारा झड़प लगा जब एनडीए का, तो 40 पर आए। अब 40 पर भी जदयू तैयार नहीं है। जनता दल यू का स्पष्ट फरमान है कि किसी भी हाल में चिराग पासवान को 20 से ज्यादा सीट नहीं दी जाएगी। तो कहीं न कहीं आज के तारीख में अपने बड़बोले बयानों के चलते सुर्खियां बटोरने वाले चिराग पासवान एनडीए में खुद को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं और पूरे बिहार के सियासत में हांफते हुए दौड़ रहे हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले कुछ दिनों बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला आएगा, उसके बाद चिराग पासवान किस राह पर चलेंगे। क्या एनडीए के साथ रहेंगे, घुटे घुटे रहेंगे, या जकड़न तोड़कर एक बार फिर मोदी का हनुमान एनडीए की लंका लगाएगा? इस पर पूरे बिहार की निगाह है। चिराग पासवान के सियासत के बारे में आपके क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।